आज के समय में सबसे मुश्किल काम है अपनी बॉडी को हेल्दी एंड फिट रखना। भले ही आज हम कितनी ही हेल्दी चीजें क्यों ना खा लें, लेकिन शरीर को पहले जैसी ताकत नहीं मिल पाती। और अगर डायबिटीज हो तो फिर शरीर तो और ज्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज में काफी सारी चीजों पर रोक लगा दी जाती है और सिर्फ लिमिटेड फूड आइटम्स ही खाने की परमिशन होती है। इसलिए कई बार डायबिटिक पेशेंट की बॉडी में वीकनेस, कमजोरी देखने को मिलती है। कुछ पेशेंट्स तो इसी उलझन में फंसे रहते हैं कि उन्हें डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए क्या चीज खानी चाहिए और क्या नहीं। और सब्जियों के मामले में तो वो काफी कूल एंड कंफर्ट रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब्जियों से डायबिटीज पर बुरा असर नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी हानिकारक सब्जियां भी हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल को इनहैंस बढ़ा सकती हैं। हालांकि ये बात शायद ही आपको पहले किसी ने बताई हो। तो कौन सी हैं ये सब्जियां जिन्हें डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए? इनसे दूरी बनाने से डायबिटीज को कंट्रोल में कैसे लाया जा सकता है, आज मैं इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो के आखिरी तक बने रहना मैंडेटरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथ डॉक्टर सहज जोशी और एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपनी इस खास वीडियो में। दोस्तों, कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिन्हें पहले से ही पता नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज ने घेर लिया है, और जब उन्हें पता चलता है तो वो काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब ये बीमारी उन्हें मरते दम तक सताती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा कि डायबिटीज एक डिजीज नहीं है। अगर आप अपनी डेली लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजेस करते हैं, डाइट का प्रॉपर ख्याल रखते हैं, तो आप इस डायबिटीज नामक डर को खत्म कर सकते हैं। मैं ये दावा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि आपकी डायबिटीज 100% खत्म हो जाएगी, लेकिन हाँ, प्रॉपर डाइट लेने से पहले से आपकी मेडिसिन जरूर छूट सकती हैं। दवाइयाँ भी सिर्फ ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं, और अगर आप अपने खान पान पर ध्यान देंगे तो ये नेचुरल वे में ही नॉर्मल हो जाएगी और दवाइयों की जरूरत भी महसूस नहीं होगी। कुछ डायबिटिक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो सब्जियों को ना खाकर उनका जूस बनाकर पीते हैं। आजकल बहुत प्रचलन है इसका। अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि रिपोर्ट्स भी ये दावा कर चुकी हैं कि अगर सब्जियों का जूस बनाकर पिया जाता है तो इससे ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप सब्जियों का जूस बनाते हैं तो ये पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहले पार्ट में तो आपको लिक्विड मिलता है और दूसरे पार्ट में सब्जियों का गूदा वगैरह रह जाता है, जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, और इसे ही आप वेस्ट समझकर फेंक देते हैं और सिर्फ जूस का ही सेवन करते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का खतरा बना रहता है। इसलिए पेशेंट को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी भी डायबिटीज हाई रहती है तो ऐसे में आपको वेजिटेबल्स को जूस के फॉर्म में बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप लेना भी चाहते हैं तो सिर्फ 2 ही सब्जियां आपको लेनी है, करेला और आंवला। इन दोनों के अलावा कोई सब्जी आपको जूस बनाकर नहीं लेनी है। चलिए अब उन सब्जियों के बारे में बताता हूं जिन्हें आपको अवॉइड करना है। नंबर 1, पी, मटर। पहली सब्जी है मटर। इसे खाने से शुगर लेवल तेजी से बढ़ने लगता है, लेकिन क्यों? दरअसल 1 कप मटर में करीब 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मौजूद होती है। ऐसा सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि कई साइंटिफिक रिपोर्ट्स का भी मानना है कि कार्बोहाइड्रेट्स डायबिटीज को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए आप इसे ना खाएं तो बेहतर है। और अगर खा भी रहे हैं तो कम मात्रा में ही लें। जहां पहले आप 1 कप मटर ले रहे थे उसे घटाकर आधा कप ही कर दीजिए। जितनी कम क्वांटिटी होगी उतना ही कम नुकसान होगा और आप इजीली डायबिटीज को मैनेज कर पाएंगे। नंबर 2, कॉर्न, भुट्टा। दूसरा फूड आइटम जो आपको अवॉइड करना चाहिए वो है कॉर्न यानी भुट्टा, जो स्वाद में तो मजेदार होता ही है, साथ ही अनेकों फायदों से भरपूर होता है। लेकिन जब डायबिटिक पेशेंट इसे खाते हैं तो ये उन्हें फायदे की जगह नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि आधे कप कॉर्न में लगभग 21 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, जो डायबिटीज से जूझ रहे पेशेंट के लिए बड़ा खतरा है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं बल्कि शुगर के मरीजों के हिसाब से इसमें फाइबर भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसलिए जब मरीज इसे कंज्यूम करता है तो कई बार उनका ब्लड शुगर लेवल बूस्ट होने लगता है। भुट्टे में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी में
बहुत ही फास्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए शुगर लेवल के बढ़ने का खतरा बना रहता है। इसलिए कई रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स की राय ये देते हैं कि जो लोग डायबिटीज से सफर कर रहे हैं वो कौन भुट्टे का सेवन ना करें। नंबर 3, कैरेट, गाजर। तीसरी सब्जी है गाजर, जिसे इसके स्वाद और भरपूर पोषक तत्वों के लिए जाना जाता है। गाजर में विटामिन की भी अच्छी खासी मात्रा मौजूद होती है, जिससे शरीर स्वस्थ बना रहता है। लेकिन सिर्फ नॉर्मल लोगों का, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए गाजर को ज्यादा बेनिफिशियल नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें स्टार्च कंटेंट हाई क्वांटिटी में मौजूद होता है। साथ ही नेचुरल शुगर भी अच्छी खासी होती है, इसलिए जब पेशेंट्स इसे खाते हैं तो उनका शुगर लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए स्टडीज भी यही कहती हैं कि ऐसे पेशेंट्स को गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर वो करना चाहते भी हैं तो फिर थोड़ी बहुत मात्रा में ही इसे कंज्यूम करें, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस बहुत कम होंगे। नंबर 4, स्वीट पोटैटो, शकरकंद। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे फूड की, जो कि है शकरकंद। सर्दियों में आने वाले इस टेस्टी फूड आइटम को खाने से विटामिन ए की पूर्ति होती है। शकरकंद में विटामिन ए की काफी अच्छी मात्रा पाई जाती है, वहीं बीटा कैरोटीन भी भर भर कर होते हैं, जिससे बॉडी हेल्दी और फिट रहती है। लेकिन डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए ये ज्यादा फायदेमंद नहीं होती, बल्कि ये नुकसान का सबब बनती है। दरअसल शकरकंद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हाई होता है, इसलिए ग्लाइसेमिक लोड भी बॉडी पर अच्छा खासा पड़ता है, जिससे शुगर लेवल के बढ़ने का डर सताने लगता है। इतना ही नहीं, शकरकंद में कार्बोहाइड्रेट्स भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए मैं आपको शकरकंद ना खाने की सलाह दूंगा ताकि डायबिटीज कंट्रोल में बनी रहे। नंबर 5, पोटैटो, आलू। पांचवी सब्जी है आलू, जो ज्यादातर लोग खाते हैं। आलू को लेकर एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बना रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि आलू शुगर लेवल को बढ़ाता है, जबकि कुछ कहते हैं कि अगर इसे सिंपल फॉर्म में उबाल कर खाएंगे तो डायबिटीज नहीं बढ़ेगी। इन दोनों रायों को लेकर लोग कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं तो आप चाहे आलू कैसे भी क्यों ना खाएं, लेकिन इसका जो बढ़ा हुआ ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। एक छोटे से आलू में ही करीब 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होता है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसलिए शुगर लेवल के बढ़ने के चांसेस ज्यादा बने रहते हैं। ऐसे में अगर आपने आलू को फ्राई कर खा लिया, फिर तो दोगुनी स्पीड से शुगर लेवल बूस्ट होने लगेगा। इसलिए पेशेंट को आलू से दूरी बनानी चाहिए। अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल में बना रहता है तो इस कंडीशन में आप थोड़ी मात्रा में आलू खा सकते हैं, थोड़ी मात्रा में। लेकिन अगर शुगर लेवल कंट्रोल से बाहर है, बढ़ा रहता है, तो फिर आपको आलू से रिश्तेदारी पूरी तरह से खत्म करनी होगी। नंबर 6, बीटरूट, चुकंदर। छठी सब्जी की बात करूं तो वो है बीटरूट, जिसे हम आम बोलचाल में चुकंदर कहते हैं। इसमें शुगर कंटेंट की जो क्वांटिटी है वो काफी हाई रहती है। इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट्स का भी रिच सोर्स माना जाता है। चुकंदर में सिंपल शुगर मौजूद होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप चुकंदर खाएंगे तो इसमें पाई जाने वाली शुगर तेजी से हमारे बॉडी में घुलने लगेगी और शरीर भी इसे अब्सॉर्ब कर लेगा और फिर शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो चुकंदर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो चुकंदर ना खाकर सीधे उसका जूस बनाकर ही पी जाते हैं, लेकिन इन लोगों को बता दूं कि ऐसा करने से आपकी समस्या और बढ़ सकती है। इसलिए आपको चुकंदर को ना तो खाना है और ना ही जूस बनाकर आपको पीना है। नंबर 7, पंपकिन, कद्दू। 7वां फूड आइटम है कद्दू, जो शुगर कंटेंट की हाई क्वांटिटी को अपने अंदर समेटे बैठा है। शुगर के अलावा इसे हाई कार्बोहाइड्रेट्स वेजिटेबल में भी शामिल किया जाता है, जिससे इसका हाई ग्लाइसेमिक लोड हमारे शरीर पर पड़ता है और शुगर लेवल बढ़ने का खतरा बना रहता है। इसलिए आप कद्दू को भी अवॉइड कर दें। नंबर 8, रॉ बनाना, कच्चा केला। लास्ट फूड आइटम है कच्चा केला। कई घरों में कच्चे केले की सब्जी बनाकर खाई जाती है, जो टेस्ट में तो बहुत अच्छी होती ही है, साथ ही नॉर्मल लोगों के लिए बेनिफिशियल भी मानी जाती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लिमिटेड ही होता है, इसलिए अगर डायबिटिक पेशेंट इसे खाते हैं तो सडनली शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होता है। इसलिए अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो लिमिटेड क्वांटिटी में ही करें, ताकि आपको सिर्फ फायदे मिले, ना कि नुकसान। तो यहाँ आज आपने 8 ऐसी सब्जियों के बारे में जाना है जिनका शुगर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हाई होता है
और बढ़ती डायबिटीज में ये सब्जियां बड़े खतरे को जन्म दे सकती हैं, इसलिए आपको बढ़ी हुई शुगर में इन्हें नहीं लेना है। जब नॉर्मल हो जाए तो तब आप इन्हें सीमित मात्रा में ले सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि दो तरह की वेजिटेबल्स होती हैं, एक तो वो जिनमें कम फाइबर, हाई शुगर, सिंपल शुगर एंड हाई कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। अभी जो मैंने 8 सब्जियां बताई हैं उन्हें इसी कैटेगरी में रखा जाता है। इनमें पाई जाने वाली जो सिंपल शुगर होती है वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है, क्योंकि ये बॉडी में बहुत तेजी से अब्जॉर्ब होने लगती है, जिससे शुगर लेवल भी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि आपको इन सब्जियों से दूरी बनानी चाहिए या फिर बहुत ही कम मात्रा में इन्हें आपको कंज्यूम लेना चाहिए। दूसरी कैटेगरी की सब्जियों में फाइबर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही देरी से शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं, जिससे शुगर लेवल भी एकदम हाई नहीं होता, धीरे धीरे होता है और इसे कंट्रोल करना भी आसान होता है। इसलिए आप ऐसे फूड आइटम्स का इस्तेमाल करें जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स कम हो और फाइबर, प्रोटीन ज्यादा हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी? आपकी इनमें से कौन सी फेवरेट सब्जी है, मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कर साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।